चलिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे और बहुत ज़रूरी टॉपिक पे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्यों इम्पॉर्टेंट है? विमेन हेल्थ। जैसे ही आप इसका नाम सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि विमेन हेल्थ कितनी ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, कुछ बातें हैं जो हम छुपा के रखते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है और आज हम पूरी खुल के बात करेंगे विमेन हेल्थ के ऊपर कि किस तरीके से लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से लेडीज़ अपनी ही हेल्थ को लेके इग्नोरेंट है कि अपनी हेल्थ का वो ध्यान नहीं रखती हैं। तो चलिए आइए आज मैं पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर जानिएगा कि विमेन हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। आप सभी मानते होंगे कि एक विमेन मल्टीटास्कर होती है। अपनी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ को बराबर लेके चलती है। अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के लिए बराबर समय देना, अपने परिवार को बराबर समय देना, एक्टिव होना, अपने कोई भी सोशल, जो भी वो सोशल सर्कल है उसमें वो एक्टिव रहती है। इन सारी चीज़ों को लेते लेते इतना एक्टिव होने के बावजूद भी उनके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ क्या आते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो उनके महीने के पीरियड्स आते हैं। तो जो उनका मंथली प्रोसेस है उसके अंदर इतना एक्टिव होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं पीरियड्स के दौरान वो क्या क्या फेस करती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेनफुल पीरियड्स। इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है पीरियड्स के टाइम पे वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं। सेकंड होता है हार्मोनल चेंज आता है, फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरीके से पीरियड्स के अंदर वो परेशान होती ही होती हैं। और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं आते हैं वीक के एक वीक से पहले या एक दो दिन पहले ही ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं, जिसे कहा जाता है PMS और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, तो PMS को एक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हमें इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए विमेंस को, क्योंकि हर महीने हमें इसको झेलना होता है। हर महीने ये चीज़ हमारी लाइफ में आती ही आती है। तो अब इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं? ग्लोबली अराउंड 47.8% वुमेन्स जो है PMS से परेशान है। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इसे अभी ही रोक लेना चाहिए। और इसे कैसे रोकना है, कैसे क्या आगे करना है, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज देने वाली हूँ आज। चलिए अब कुछ सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जब जब हमको पीरियड्स आते हैं तो सब फीमेल को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बट वेरी कॉमन सिम्टम्स अमंग ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लोटिंग होता है। सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स ड्यूरिंग PMS को पता कर लेते हैं। ब्लोटिंग होता है, हमारा पेट अचानक से फूल जाता है, हमें लगता है हमारे शरीर में हवा भर गई है। उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट के साइड में आपको पेन होना शुरू होता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। उसके बाद कई जनों को हेडेक होता है, सर में दर्द होने लगता है। ओवरवेट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओवरवेट वो फील करने लग जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड बिफोर द पीरियड्स एज वेल। ठीक है, एक्ने इशू होता है, पिंपल्स आ जाते हैं, यंग बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ को, और कुछ को डायरिया हो जाता है, कुछ को तो लूज मोशंस लगने लग जाते हैं। तो सबके सिम्टम्स अलग हैं। अब आ जाते हैं इमोशनल सिम्टम्स ड्यूरिंग PMS। रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी, अनवांटेडली गुस्सा आ रहा है, कोई बात ही नहीं है तो भी गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट, लाइक अचानक से रोने लगे हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि क्यों रो रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, घर वाले समझ ही नहीं पाते कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं PMS की वजह से। एक और इशू आता है सोने में दिक्कत। बहुत लोगों को सोने में दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं, हम चीज़ें याद नहीं रख पाते, हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म होने लगता है। कुछ लोगों में ये रीज़न, अब ये प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। इंक्रीज फूड क्रेविंग, पीरियड्स के दौरान आपको मीठा ही मीठा खाने का मन करेगा, आपको मन करेगा मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। एंड आपका रिड्यूस सेक्स ड्राइव ऑल्सो, इसमें भी ये आपको एक असर दिखाती है। क्या क्या रीजंस, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे PMS का जो रिस्क है और बढ़ने के चांसेस रहते हैं? सबसे पहले अगर आप ओवरवेट हो, ओबेसिटी है, आप मोटे हो,
तो रिस्क फैक्टर में आप हैं। उसके बाद स्मोकिंग, जो लेडीज जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं उनके लिए भी पीएमएस का रिस्क बढ़ जाता है। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, अगर आपका डिप्रेशन है, आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा हुआ है, तो आप भी इस प्रॉब्लम की चपेट में आ सकते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, हम प्रॉपर कुछ खा नहीं रहे, वो जो गैप है उसको हम फिल नहीं कर रहे, तो भी आपका एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डूज टू फाइट पीएमएस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फाइट करके और इस बीमारी से बिल्कुल कहते हैं ना फ्री हो सकते हैं, फ्रीडम मिल सकती है हम लोगों को। वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी, खूब सारा पानी पियो आप लोग, प्लेंटी ऑफ वाटर, वर्कआउट करना ज़रूरी है, हाई इंटेंसिटी का एंड लो इंटेंसिटी का। उसके बाद गेट सफिशिएंट स्लीप, सोना भी ज़रूरी है, आपको नींद लेनी पूरी ज़रूरी है। आपका जो न्यूट्रिशनल जो गैप आया है, जो आपकी कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है बॉडी के अंदर, उसको भरना ज़रूरी है थ्रू सप्लीमेंट्स। प्रॉपर पीरियड केयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं अमेजिंग जो हमारा वेल का फ्रीडम जो हमारा नया आया है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो इन सभी प्रॉब्लम से हमको दूर करेगा। सबसे पहले वेल फ्रीडम टैबलेट्स है, हेल्प्स टू मेंटेन हार्मोनल इम्बैलेंस एंड प्रोवाइड्स पीएमएस सपोर्ट। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी हो रहा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, उन सब में ये हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है, तो अब इसके की बेनिफिट्स की भी बात करेंगे कि हम इसे लेंगे तो इससे हमारा क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपका मूड अच्छा रहने वाला है इससे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मूड अच्छा है तो सब अच्छा है। उसके बाद एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी, एंजाइटी कंट्रोल होने लग जाएगी। ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस होती है, जो पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। जो नींद आने की दिक्कत है उसमें भी ये हेल्प करने वाली है आपको। ठीक है, क्लिनिकली टेस्टेड है, फ्री फ्रॉम हॉर्मोन्स विद नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब लेनी कैसे है, किस तरीके से इसको लेनी है? इसको आपके पीरियड्स आने के 3 दिन पहले आप चालू करेंगे। पूरे दिन में, जैसे सपोज मान लीजिए मुझे पीरियड्स आने वाले हैं अभी, है ना, 3 दिन बाद, तो मैं आज से चालू करूंगी। अब आज में भी पूरे दिन में मुझे कैसे लेनी है, मैं सबसे पहले सुबह इसके 7 आवर्स का गैप होना जरूरी है। तो सुबह 7 बजे आपने अपने चाय के बाद एक ले ली, आफ्टरनून में 2 बजे ले ली, और रात को फिर वापस से 9 बजे आप वापस से ले लीजिए। आफ्टर मील्स ले लीजिए तो बेटर रिजल्ट्स रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं सेल्फ यूज़ कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है, कोई एंजाइटी नहीं है, कुछ डिप्रेशन नहीं फील होता, कुछ कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, डायरिया नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो मूड स्विंग्स है वो मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई। एक और जो इसका किट का सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, हमारी वेल फ्रीडम पाउडर, इट्स लाइक अ ग्रीन टी। अब ये क्या करने वाली है, इस तरीके के सैशे में आती है। अब ये करेगी क्या, वो पता लगा लेते हैं पहले। आपके जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो पीरियड्स के दौरान हमें जो मसल क्रैम्प होता है, पेट में दर्द होना, उनको ये रिलैक्स करती है। आपकी मसल्स जो हार्ड हो जाती है उनको सूदनिंग देती है, सॉफ्ट कर देती है। ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब लेनी कैसे है इसको, आपको लेना है 2 सैशे इन अ डे। पीरियड्स के दौरान आपको ये लेना है 2 सैशे गर्म पानी में 1 कप के अंदर, पूरा सैशे एक बार में आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल कंज्यूम करना है आपको ये, आपने पीरियड्स के दौरान ही आपको करना है, पहले नहीं करना है। अगेन क्लिनिकली टेस्टेड है, तो बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे 5 स्टार होटल में बैठे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है ये आपको मस्ट ट्राई, आपको यूज़ करना ही करना है। अब थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा किट के अंदर, थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ रोल ऑन। बिल्कुल हमारा वेल का रोल ऑन, फ्रीडम वेल का रोल ऑन। अभी क्या हेल्प करेगा, ये आपके क्रैम्प्स, जो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आते हैं उनमें हेल्प करेगा, मसल को रिलैक्स करेगा, और जो आपके पेन होता है पीरियड्स के दौरान, लोअर एब्डोमिनल, बैक पेन, लोअर बैक पेन, ब्रेस्ट के साइड में पेन होता है, वहाँ पे आप इसको रोल ऑन लगा सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरीके से आप स्मूथली करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू है,
तो आपके मूड को एनहेंस करेगा। अब फिर आप मसाज करके इसको अपने लोअर बैक पे, एब्डोमिनल पे आप इसको यूज़ करेंगे तो अमेजिंग स्मेल, मूड भी आपका अच्छा कर देगा। तो ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपके पीरियड्स के दौरान आपको ऐसा कोई भी इशू आ रहा है तो आप पूरे दिन में इसको 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना बहुत अमेजिंग सी प्रोडक्ट, बिल्कुल ट्राई करना है आप लोग, बिल्कुल यूज़ कीजिए और इसके रिजल्ट्स देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स है। चलिए अब हमने उन 3 दिनों, उन 5 दिनों जो स्पेशल डेज होते हैं उनके बारे में बात कर ली, बट क्या हम अपने पूरे 365 डेज को सुंदर सनशाइन जैसा बना सकते हैं? बिल्कुल फीमेल्स आपको अपना ध्यान रखना है, हर औरत को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम हमारा ध्यान रख पाएंगे तब हम हमारे परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो उन डेज के लिए आपको क्या करना है, पूरे साल आपको क्या ज़रूरत रहती है आपकी पूरी बॉडी के वेल बीइंग के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। कैल्शियम हमें लेना ही लेना ज़रूरी है, दिन के 2 कैल्शियम हमें खाने चाहिए। उसके बाद कैनबेरी डी मेनोज जो कि यूटीआई से होने से हमें बचाती है, क्योंकि फीमेल्स को यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। देन आयरन फॉलिक एसिड विच विल सपोर्ट योर ब्लड फॉर्मेशन, एनर्जी देगा आपको और आपको इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मल्टी विटामिन्स फॉर वुमेन्स जो कि बूस्ट करेगा आपकी इम्यूनिटी को, एनर्जी को, आपकी ब्यूटी का ध्यान रखेगा, आपके बोन हेल्थ का ध्यान रखेगा और आपके हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करके रखेगा। तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही चाहिए। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।